हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 82 और साइकेट्री का सिलेबस हमारा चल रहा है। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और किसी भी तरह के नॉरसेट या कोई भी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 99% कंपोनेंट हमने कवर कर लिया है और 1% ऐड होता रहेगा। एमएससी नर्सिंग का अप्रॉक्सीमेटली 90% सिलेबस कवर हो गया है। तो वैसे जो जो चीज़ एग्जाम में आनी है वो सारी आ गई हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल भी होते हैं ना कुछ टॉपिक जो ज़्यादा उनका लेना देना नहीं होता एग्जाम से बस। बट अगर आपका एग्ज़ाम नियर बाई 1 मंथ 2 मंथ में है तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जितना भी मैंने 95% सिलेबस अब तक करवाया है उसी से हमने सब कुछ तो पढ़ लिया। हमने टर्मिनोलॉजी पूरी पढ़ ली, हमने सारे डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, हमने थेरेपीज सारी पढ़ ली, हमने सारी दवाइयाँ पढ़ ली, फार्माकोलॉजी पूरी पढ़ ली, हमने सारी थेरेपीज पढ़ ली, हमने सारी साइकोलॉजी का जो नॉर्मल पोर्शन होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, थ्योरीज, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, या जो ये यूनिट चल रही है यूनिट नंबर 6 जिसे हमने साइकोलॉजी प्लस साइकेट्री के मिससेलेनियस नाम दिया है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। फिर भी मैं एक एक दो टॉपिक इसमें ऐड करता जा रहा हूँ जिससे कोई भी बारीक से बारीक चीज़ भी आपकी मिस ना हो और आपको एक वैल्यू मिले। जो भी कोर्स आपने परचेज किया है उसकी वैल्यू मिले, आपको उसका वर्थ निकले ज़्यादा से ज़्यादा। आज का टॉपिक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। वैसे तो ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, कम्युनिकेशन अलग टॉपिक है और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप अलग टॉपिक है। हमने एक साथ क्यों लिया है? क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन। पहले पेशेंट से कम्युनिकेशन अगर अच्छे से डेवलप नहीं किया आपने, थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो आप एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप भी नहीं बना पाएंगे नर्स और पेशेंट के बीच में। और जब तक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप नहीं बनेगा तब तक वो आपको इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? तब तक वो जो 4 फेज सुनते हो ना, प्री इंटरेक्शन फेज, इंट्रोडक्टरी फेज, वर्किंग फेज और टर्मिनेशन फेज। तो वर्किंग फेज में जो आप टारगेट लेके आए हो कि पेशेंट की केयर करनी है, उससे हिस्ट्री टेकिंग लेनी है, उसका इंटरवेंशन करना है, उसे रेफर करना है, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स आप लेके आए हो ड्यूटी के दौरान, वो कैसे अचीव करोगे अगर आपने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया तो। और नर्स पेशेंट का थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत है जिसे हम कह रहे हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो ये दोनों टॉपिक हैं तो अलग पर इनका क्लोज रिलेशन है। चलिए शुरू करते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, यानी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले कम्युनिकेशन के लिए लिखा है हमने, फिर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के बारे में लिखा है, फिर हमने एलिमेंट्स लिखे हैं। देखिए एलिमेंट्स पे भी क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन के कितने एलिमेंट्स होते हैं और उसको डिस्क्राइब कीजिए, तो एलिमेंट्स लिखे हैं। फिर हमने टाइप्स लिखे हैं, तो टाइप्स के बारे में क्वेश्चन आता है। और फिर हमने लिखा है प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस पर भी कुछ शॉर्ट नोट आता है कि प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कम्युनिकेशन के, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के। और फिर एक क्वेश्चन और आता है शॉर्ट नोट, टेक्निक्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, जैसे लिसनिंग, फोकसिंग, रीस्टेटिंग, ये सुनी होंगी आपने, वो और इंक्लूड कर दूंगा इसमें। तो ये आपका एक पूरा एक क्वेश्चन बड़ा तैयार हो जाएगा जिसमें आपका कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स, टाइप, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूरा एक ब्रॉड क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की वो 4 फेज जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस पे भी शॉर्ट नोट आता है, इस पे तो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, वैसे तो आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग द आइडियाज एंड फीलिंग्स एंड फैक्ट्स, कि आप मुझे कुछ बता रहे हैं और मैं आपको कुछ बता रहा हूं। आप जो बता रहे हैं मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं वो आप रिसीव कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं आइडियाज को, फीलिंग्स को। सर फीलिंग्स को शेयर करना भी कम्युनिकेशन है, बिल्कुल। नॉन वर्बल में तो यही हो रहा है, जेस्चर और पोस्चर के माध्यम से ही तो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो शेयरिंग द फैक्ट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन विद अ चैनल, किसी चैनल के थ्रू, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। वही लिखा है, कम्युनिकेशन इज गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लेना और देना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहलाता है। और विदाउट कम्युनिकेशन, जो बात मैं अभी कह रहा था आपसे कि बिना कम्युनिकेशन के नर्स पेशेंट का अगर रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए तो वो इम्पॉसिबल है। बिना एक प्रॉपर, भाई आपको पेशेंट क्यों बताने लगा कोई इन्फॉर्मेशन? जब तक आप गए पेशेंट के पास, आपकी ड्यूटी लगाई मैंने 15 दिन की, आप डायरेक्ट गए पेशेंट के पास और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। आपने कोई ट्रस्ट डेवलप नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, नाम पता नहीं पूछा, कुछ भी नहीं किया आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन किया ही नहीं, तो कैसे आप नर्स पेशेंट का एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे? वो क्यों आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि उसे कैसा फील हो रहा है? तो विदाउट कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज इम्पॉसिबल। और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जो इलाज के लिए बनाया है, जो पेशेंट की केयर के लिए हमने डेवलप किया है। ऐसा कम्युनिकेशन जो थेराप्यूटिक है, जो ट्रीटमेंट फोकस्ड है, जो पेशेंट की नीड्स
पे काम कर रहा है। यानी हम नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल मतलब एक कम्युनिकेशन तो होता है कि फ्रेंड्स करते हैं आपस में, जैसे सोशल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, उसमें हम हमारे फ्रेंड्स की नीड पे फोकस नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ तो हमने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो हम पेशेंट की पर्टिकुलर नीड्स, जो इंपॉर्टेंट नीड्स हैं, जो जरूरत हैं, उसको फोकस कर रहे हैं ताकि उसकी केयर और ट्रीटमेंट अच्छे से की जा सके। यानी इलाज के लिए किया गया कम्युनिकेशन यानी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एक ऐसा इंटरेक्शन है नर्स और पेशेंट के बीच में, एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें नर्स और पेशेंट प्रमोट करते हैं आपस में इफेक्टिव इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं। क्यों करते हैं? टू फोकसिंग केयर एंड ट्रीटमेंट, ताकि केयर और ट्रीटमेंट पर फोकस किया जा सके। लास्ट बार, कम्युनिकेशन, शेयरिंग आइडियाज, फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें नर्स और पेशेंट दोनों फोकस करते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि एक अच्छी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके। क्यों हो सके? टू फोकस केयर एंड ट्रीटमेंट। एलिमेंट्स बहुत आसान है। मान लो आप हो नर्स और मैं हूं पेशेंट, तो आप मुझे कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पहले, या मैं पेशेंट हूं तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो मैं कौन हुआ? सेंडर। अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो मैं कौन हुआ? सेंडर। और आप कौन हुए? रिसीवर। मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या हुआ? मैसेज। मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या हुआ? मैसेज। और आपने मुझे कुछ रेस्पॉन्स दिया है वो क्या हुआ? फीडबैक। यानी जो मैसेज सेंड कर रहा है वो सेंडर है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, नर्स पेशेंट कोई भी हो सकता है, वो रिसीवर है, जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो मैसेज है, और रिसीवर जो उसका रेस्पॉन्स दे रहा है वो फीडबैक है। तो चार एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के: सेंडर, रिसीवर, मैसेज और फीडबैक। अब इसमें किताबों में आपको दो शब्द और मिलेंगे सुनने को। देखो क्या क्या मिलेगा। एनकोड, एनकोडिंग मिल सकता है आपको, एनकोडिंग, और एक टर्म मिल सकता है आपको डिकोडिंग। तो वो 6 मत कर देना, कंपोनेंट एलिमेंट 6 मत कर देना। सेंडर जो मैसेज तैयार कर रहा है भेजने के लिए, सेंडर जो प्रिपेयर कर रहा है, क्रिएट कर रहा है कंटेंट, मैसेज, किसको भेजने के लिए? रिसीवर को। तो उस मैसेज को प्रिपेयर करने को क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। और रिसीवर ने जो मैसेज देखा है और उसको खोल के ओपन किया, डिकोड करना मतलब ओपन करना या उस चीज को रिसीव करके ग्रहण करना, तो उसको क्या बोल दिया? डिकोडिंग। यानी मैसेज को प्रिपेयर करने को एनकोडिंग, और रिसीवर के द्वारा जो रिसीव किया उसे डिकोडिंग। सूचना की जो अवेयरनेस हुई है, इंफॉर्मेशन की जो अवेयरनेस हुई है उसे डिकोडिंग। तो कंपोनेंट तो 4 ही होते हैं: एनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज को प्रिपेयर करने के लिए और मैसेज को अवेयर करने के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स भी हो गए। टाइप्स,